हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग ही इज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 33। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक ड्राइवर को कार किसी आइसक्रीम पार्लर के सामने रोकने का ऑर्डर करता है। ड्राइवर यस सर कह के कार को ड्राइव करने लगता है। थोड़ी दूर चल के ड्राइवर कार एक आइसक्रीम पार्लर के सामने रोकता है। जंगकुक तायंग को कार की सीट पर केयरफुली बैठा देता है, जो अभी जंगकुक के नेक के अराउंड अपने दोनों हाथों को ग्रैब करके उसके चेस्ट पे अपने फेस को छुपाए हुए बैठा था। जंगकुक कार से उतरने ही वाला था, तभी गार्ड आकर कार के डोर को ओपन कर देता है। गार्ड ग्रीट करते हुए कहता है, आपने यहाँ पर कार क्यों पार्क करवाई है? क्या आपको कुछ चाहिए? जंगकुक उससे अपने कोल्ड टोन में कहता है, तुम वापस जाकर अपने कार में बैठो, मुझे कुछ काम है तो मैं अभी आता हूँ। गार्ड यस सर कह के वापस चला जाता है। जंगकुक कार से उतर के तायांग को ऑर्डर करते हुए कहता है, बेबी प्लीज तुम कार से नीचे मत उतरना, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम बाय करके लाता हूँ, ओके? तायांग कहता है, नो डैडी, मुझे भी आना है आपके साथ। जंगकुक कहता है, बस 2 मिनट बेबी, मैं अभी आता हूँ। और ये कहते हुए जंगकुक रोड क्रॉस करके आइसक्रीम पार्लर में चला जाता है। तायंग जो उसे ही देख रहा था। तायंग जो कार का डोर ओपन करके कार से नीचे उतरने की ट्राई करता है। ड्राइवर उससे कहता है, यंग मास्टर प्लीज, जंगकुक सर ने आपको मना किया है ना, तो आप प्लीज कार में ही उनका इंतजार करिए, आप बाहर नहीं जा सकते। तायंग सैड फेस के साथ वापस डोर क्लोज करके बैठ जाता है। जंगकुक को गए हुए 5 मिनट हो चुका था। ड्राइवर अपने फोन को अपनी पॉकेट से निकालकर किसी से बात करने में बिजी हो जाता है। तायंग की नजरें उस शॉप पर ही टिकी हुई थी जहां जंगकुक गया था। जंगकुक थोड़ी देर के बाद शॉप से बाहर आता है। उसके हाथ में आइसक्रीम थी, बट वो अकेला बाहर नहीं आया था। उसके साथ एक गर्ल भी थी जो उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। तायंग जंगकुक को किसी गर्ल के साथ देखकर फेस पर एक पाउट बनाकर बैठ जाता है। वो उन दोनों पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। तायंग को पता नहीं क्यों, बट ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो जंगकुक को किसी गर्ल के साथ देखकर बहुत सैड फील करने लगता है। वो अभी जंगकुक के पास जाना चाहता है, पर ड्राइवर के रोकने पर और जंगकुक के डर से वो कार से बाहर नहीं निकलता। वो गर्ल जो जंगकुक से हंस हंस कर बात कर रही थी, वो अब उसे टाइटली हग कर लेती है। जंगकुक इसे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बट वो इसे माइंड नहीं करता बिकॉज वो गर्ल उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। बट तायंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उस गर्ल को जंगकुक को हग करते हुए देख के अब और वेट नहीं कर पाता। वो कार का डोर ओपन करके कार से बाहर निकल जाता है और रोड पर चलने लगता है। वो सीधा जंगकुक के पास जाने लगता है। गार्ड उसे कार से उतरकर रोड क्रॉस करते हुए देखकर अपने कार से उतरकर उसके पास जाने लगता है उसे रोकने के लिए। पर तभी एक ब्लैक कार जो फुल स्पीड में रोड पर आ रही थी, वो तायंग की तरफ बढ़ रही थी। तायंग इस पर कोई ध्यान नहीं देता। गार्ड उसे आवाज देकर रोकने की ट्राई करता है, बट तायंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और तायंग रोड पर भागने लगता है। वो कार जो रोड पर फुल स्पीड में आ रही थी, वो तायंग को हिट करते हुए वहां से तेज रफ्तार में निकल जाती है। तायंग के माउथ से एक चीख निकलती है। तायंग रोड पर एक जोरदार आवाज के साथ गिरता है। जंगकुक जो तायंग की आवाज को सुन के डर जाता है, वो रोड की तरफ देखता है। तायंग जो रोड पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था, उसके सिर से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। जंगकुक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसके हाथ से आइसक्रीम का शॉपर छूट जाता है। उसकी आईज जो फुल रेड हो जाती है। वो भागते हुए तायंग के पास जाता है। सभी गार्ड जो अपनी कार से उतरकर तायंग के पास चले जाते हैं। जंगकुक तायंग को अपनी बाहों में होल्ड करके उसे आवाज देने लगता है, बेबी बॉय उठो उठो, तेई तेई अपनी आईज ओपन करो। बेबी बॉय प्लीज देखो मुझे, क्या हुआ है तुम्हें? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम अपनी आईज ओपन करो बेबी प्लीज। तायंग जो अपनी टूटी फूटी आवाज में कहता है, डैडी इट हर्ट्स।
वो कुछ और कहता इससे पहले वो सेंसलेस हो जाता है। जंगकुक बार बार तायांग को उठाने की ट्राई कर रहा था, उसके ब्लड को रोकने की ट्राई कर रहा था। जंगकुक अपने हाथ से उसके ब्लड को रोकने की ट्राई करता है, बट ऐसा नहीं हो पाता। गार्ड्स जो जंगकुक से कहता है, सर हमें अभी यंग मास्टर को हॉस्पिटल ले जाना होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, अगर हमने लेट किया तो कुछ भी हो सकता है, प्लीज़। जंगकुक गुस्से में अपनी डेथ आइज के साथ उस गार्ड की तरफ देखता है और उससे कहता है, क्या तुम मर गए थे या फिर अंधे हो गए थे? जब वो कार से बाहर उतरा तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हाँ, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बट उससे पहले मुझे मेरे तेई को, मेरे बेबी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। प्लीज बेबी ओपन योर आइज, माय एंजल, माय लव। अपनी आइज ओपन करो बेबी, मुझे देखो प्लीज। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जंगकुक तायांग को अपने आर्म्स में होल्ड करके भागते हुए अपनी कार के पास आता है और उसे लेकर कार की बैक सीट पर बैठ जाता है। ड्राइवर जो कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था। अब वो सब थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डॉक्टर और उनकी सारी टीम जो जंगकुक का ही वेट कर रहे थे। जंगकुक के पर्सनल गार्ड ने हॉस्पिटल में कॉल करके पहले ही सब कुछ अरेंज करने के लिए बोल दिया था। सभी डॉक्टर जंगकुक और तायांग का वेट कर रहे थे। उनके हॉस्पिटल पहुंचते ही जंगकुक जो तायांग को कार से बाहर लेकर आता है, वो उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में होल्ड किए हुए था। जंगकुक भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। डॉक्टर तायांग को इमरजेंसी में लेके जाते हैं। जंगकुक तायांग को बेड पर लिटाकर वहीं उसके हाथ को होल्ड करके खड़ा हो जाता है। डॉक्टर उसे वहां से बाहर जाने के लिए कहते हैं। जंगकुक कहता है, नो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने बेबी बॉय को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जो करना है मेरे सामने करो, और हाँ, उसे जल्दी से ठीक करो। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम अभी आपके सामने ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते, प्लीज आप यहाँ से बाहर जाइए, हमें पेशेंट को अच्छे से स्कैन करना होगा। डॉक्टर के बार बार समझाने पर जंगकुक जो वहाँ से बाहर आ जाता है। अब डॉक्टर तायांग का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वो उसका ब्लड रोकने की ट्राई कर रहे थे, बट ब्लड अभी भी नहीं रुका था। तायांग को होल बॉडी में बहुत ज्यादा चोट आई थी। जंगकुक अभी बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसका फुल फेस जो बहुत ज्यादा रेड था, उसकी आंखें जो फुल रेड हो चुकी थी, मानो अपनी आंखों से ही वो किसी को भी मार सकता है। वो गुस्से और डर में कांप रहा था। डर तायांग को खो देने का और गुस्सा इतना ज्यादा कि अभी जिसने तायांग के साथ ये सब किया है वो उसे जान से मार देना चाहता है। दूसरी तरफ योंगी और जिमिन जो एक दूसरे में खोए हुए थे। योंगी के प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से योंगी अभी बहुत ज्यादा नीडी हो चुका है। वो बैडली जिमिन को अपने पास चाहता है, अपने अंदर फील करना चाहता है। जिमिन योंगी को फ्लिप करके बिना किस तोड़े उसके ऊपर आ जाता है और किस में लीड करने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। जिमिन योंगी के लोअर लिप्स पर सॉफ्टली बाइट करता है। योंगी जो जिमिन के लिए अपना माउथ ओपन कर देता है। जिमिन जब अपनी टंग योंगी के माउथ के अंदर स्लाइड करता है, उसकी वार्मनेस फील करके वो और भी ज्यादा हार्ड फील करता है। एक डीप और स्ट्रॉन्ग किस के बाद जब वो फील करता है योंगी और ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तब स्लोली स्लोली जिमिन योंगी के लिप्स को छोड़ देता है। अब वो दोनों हैवीली ब्रीथ ले रहे थे। जिमिन योंगी से अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, ये तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो? हाँ, जहाँ तक मुझे याद है तुम ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, तो आज तुम्हें क्या हुआ है? हाँ। योंगी उसे कोई आंसर नहीं करता। योंगी अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। वो जिमिन के कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। जिमिन कहता है, बेबी बॉय, तुम क्या चाहते हो? तुम जब तक मुझे अपने माउथ से ये नहीं बोलोगे मैं तब तक कुछ भी नहीं करूँगा, और अभी तुम जानते हो कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। योंगी अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। जिमिन कहता है, बट क्या? मैंने तो अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया और तुम मुझे क्या करने के लिए रोक रहे हो?
योंगी कहता है, तुम मुझसे दूर जाने की क्यों ट्राई कर रहे हो? क्या अब मैं तुम्हें क्या अब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्या अब मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ या फिर बहुत ज़्यादा अगली लगने लगा हूँ जो तुम मुझे इग्नोर करते हो, मेरे पास नहीं आना चाहते, मुझे टच नहीं करना चाहते? जिमिन कहता है, नो बेबी बॉय, यू आर सो ब्यूटीफुल। तुम पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो और मैं तुम्हें फर्स्ट डे की तरह ही लाइक करता हूँ और उतना ही प्यार करता हूँ। योंगी कहता है, फिर तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो? क्यों मेरे पास नहीं आना चाहते हो? क्या तुम मुझे फील नहीं करना चाहते? जिमिन जिमिन योंगी से कहता है, ओ माय प्रिंसेस, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें क्या चाहिए? आई प्रॉमिस, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। योंगी अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, आई वॉन्ट यू। जिमिन कहता है, क्या क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। योंगी कहता, मैंने कहा आई वॉन्ट यू। जिमिन कहता है, क्या सच में? योंगी अपना हेड शेक करता है। जिमिन जो खुद भी यही चाहता था, अब वो योंगी के फॉरहेड से फॉरहेड जोड़कर उसके नोज पर अपनी नोज को रब करते हुए कहता है, आई लव यू सो मच बेबी बॉय। तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी कोई भी बात मैं काट नहीं सकता। तो अगर तुम मुझे चाहते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। तुम जो करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो। योंगी कहता है, प्लीज मुझे टीज करना बंद करो, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो तुम जिमिन फिर से योंगी के लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और उसे एक डीप किस में खींच लेता है और स्लोली स्लोली अपना एक हाथ योंगी के शर्ट के अंदर स्लाइड करने लगता है। वो अपने हाथ को योंगी की चेस्ट पर लेकर जाता है और स्लोली स्लोली उसे मसाज करने लगता है। योंगी जो मौन करने से खुद को रोक रहा था, वो जिमिन के ऐसा करने पर अब और ज्यादा खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो मौन करने लगता है। वो जिमिन के माउथ के अंदर ही मौन कर रहा था। जिमिन स्मार्क करता है और अब वो एक हाथ से योंगी की शर्ट को अनबटन करने लगता है और अब वो उसके फुल क्लोथ्स को रिमूव कर देता है और अपने भी क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है। योंगी जो अपनी आईज क्लोज कर लेता है। जिमिन कहता है, बेबी बॉय डोंट क्लोज योर आईज, मैं चाहता हूँ तुम मुझे देखो। तुम ऑलवेज ही ऐसा करते हो। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? क्या तुम मुझे इस तरह से नहीं देखना चाहते हो? अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं अभी अपने क्लोथ्स को वापस वियर कर सकता हूँ। योंगी जो जिमिन के ऐसा कहने पर अपनी आईज को ओपन करके जिमिन की तरफ देखने लगता है। वो जिमिन को अपने सामने ऐसे देखकर फुल रेड हो जाता है। वो बहुत ज्यादा शाई फील कर रहा था। जिमिन उससे कहता है, बेबी बॉय तुम इस तरह से शाई फील क्यों कर रहे हो? तुम ऐसे क्यों दिखा रहे हो जैसे ये हमारा फर्स्ट टाइम है? इससे पहले भी हम बहुत बार इंटीमेट हो चुके हैं, तो तुम प्लीज शाई फील करना बंद करो, ओके? जिमिन अब अपने क्लोथ्स को रिमूव करके योंगी के बॉक्सर को भी उतार कर फ्लोर पर फेंक देता है और अपने भी बॉक्सर को उतार देता है। अब वो नाइट स्टैंड में से ल्यूब की बोतल को निकाल कर योंगी के पास आ जाता है। वो उसके दोनों लेग्स के बीच में बैठ जाता है और अपनी फिंगर पे ल्यूब को अप्लाई करके उसके दोनों लेग्स के बीच में अपनी फिंगर को स्लाइड करता है। योंगी को इससे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। थोड़ी देर के बाद अब वो जब इसे मना लेता है, जिमिन अब खुद पर ल्यूब अप्लाई करके योंगी के अंदर खुद को फुल स्लाइड कर देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। योंगी जो अब बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था। फुल रूम में योंगी के मौन और जिमिन के ग्राउंड की साउंड ही सुनाई दे रही थी। योंगी जो जिमिन को उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है। जिमिन जितना हो सके उसके साथ सॉफ्ट होने की ट्राई कर रहा था, बट योंगी के ऐसा कहने पर वो योंगी से कहता है, बेबी बॉय यू नो ना, अगर मैंने तुम्हारे साथ फास्टली ये सब किया तो हमारा बेबी हर्ट हो सकता है। योंगी कहता है, डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज अपनी स्पीड को बढ़ाओ। फुल 2 आवर के बाद योंगी जब बहुत ज्यादा थक जाता है
तब वो जिमिन को रुकने के लिए कहता है, बट जिमिन अब खुद को रोकना नहीं चाहता था। वो योंगी के रोकने पर भी एक राउंड और लेने के बाद उसके पास ही लेट जाता है। दोनों ही हैवीली ब्रीथ ले रहे थे। अब जिमिन बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वो शावर लेने के बाद क्लोथ्स वेयर करके एक वेट टॉवल के साथ बाहर आता है। वो योंगी को भी क्लीन करके उसके साथ ही लेट जाता है। वो उसके वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथों को ग्रैब करके उसे अपनी बाहों में होल्ड करके उसके साथ लेट जाता है। योंगी जो बहुत ज़्यादा टायर्ड था, वो जिमिन से कहता है, प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, तुम क्या एक बार जाकर जंगकुक और तायोंग को चेक कर लोगे, वो अभी आए भी हैं या नहीं। जिमिन कहता है, जंगकुक कोई बच्चा नहीं है जो वो खो जाएगा, वो अभी आते ही होंगे, मे बी वो आ भी गए होंगे और हम उनके लिए परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज़ तुम सो जाओ। योंगी कहता है, नो, तुम एक बार प्लीज़ चेक करके आओ, मुझे टेंशन हो रहा है। जिमिन कहता है, ओके डोंट वरी, मैं अभी जंगकुक को कॉल करके उसे पूछ लेता हूँ, ओके। जिमिन जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक जो कॉल को पिक नहीं कर रहा था, वो बार बार जंगकुक को कॉल करने लगता है। जिमिन को टेंशन होने लगता है, जंगकुक कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा है। वो बार बार जंगकुक को कॉल ट्राई करने लगता है, बट जंगकुक का फ़ोन जो अभी उसकी कार में पड़ा हुआ था। जिमिन जो इससे इरिटेट होके उसके गार्ड्स को कॉल करता है। गार्ड जो कॉल को पिक करके जिमिन को तायांग के बारे में बताता है। जिमिन जो बेड पर लेटा हुआ था, वो तायांग के बारे में सुन के चौंक जाता है और उठकर बैठ जाता है। क्या? मैं अभी आता हूँ, तुम उसका ख्याल रखना, ओके। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो, प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।